अभी मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो भेजा था उनको 1.3 का, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम 1.4 की ओर जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसमें का सब क्वेश्चन देखो 2/x - 3/y इज इक्वल टू 15, 8/x + 5/y इज इक्वल टू कितना 77 है। अभी यहाँ पर दिक्कत क्या है कि फ्रैक्शन में क्या आ गया, x और y आ गया। तो दिखने में ये डिफिकल्ट लगता है पर इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम इजी मेथड से करेंगे। तो देखो मैं ऊपर का जो नंबर है उस पे मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, उसको मैं 1 ही समझ के चल रहा हूं। अपॉन x इसको 1 लिया, ये भी a के बराबर आ जाएगा, 1/y इज इक्वल टू b आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो 2 * 1/x - 3 * 1/y इज इक्वल टू क्या आएगा 15। उसी तरह 8 * 1/x + 5 * 1/y इज इक्वल टू क्या आएगा 77। अभी जहां पे 1/x है वहां पे मुझे क्या डालना है a, 2 * what a - 3 * what b, इसका जगह मुझे क्या डालना है b इज इक्वल टू 15। इसका क्या आएगा 8 * a + 5 * b इज इक्वल टू क्या आएगा 77। अभी 2 * a क्या आएगा 2a - 3b इज इक्वल टू 15, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड का क्या आएगा 8a + 5b इज इक्वल टू व्हाट 77, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अभी हमने तो बना तो दिए पर हमें देखना है कि कोएफिशिएंट इक्वल है या नहीं। मुझे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट दोनों डिफरेंट है, फिर b का दोनों कोएफिशिएंट अलग अलग है। तो दो मेथड है यहाँ पर, एक तो मैंने बताया ऐड करना है। ऐड कब करना है, मैं नंबर्स इक्वल लाऊं b के और ये मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ऐड कर सकता हूं, या तो मैं सबट्रैक्ट कर सकता हूं क्योंकि साइन सेम है। तो यहाँ पर देखो 8 लाऊंगा तो मेरा काम बन जाए। तो मैं देखो कोशिश करता हूं, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 8 बनेगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/4। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूं, खाली इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो क्या आएगा देखो 2 * 4a - 3 * 4b इज इक्वल टू 15 * what 4। 2 4 से कितना आएगा 8a - 12b इज इक्वल टू 60, ये मेरा क्या बना थर्ड इक्वेशन। अभी सेकंड इक्वेशन में तो मैं कोई चेंजेस नहीं किए तो वैसे लिखे आ जाऊंगा मैं 8a + 5b इज इक्वल टू 77, सेकंड इक्वेशन हो गया। अभी ध्यान देना यहाँ पर, अभी ये मैं कट नहीं कर सकता, एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो मेरा एलिमिनेट करने का प्रिंसिपल क्या बोला था मैंने तुमको, अगर सेम साइन होगा, अगर कोएफिशिएंट सेम होगा तो ये नीचे का जो साइन है वो चेंज कर दो, पहले सबट्रैक्ट करना है। ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 8 - 8 0। अभी ये साइन जो है वो निकल गया, अभी कौन सा आएगा इसका प्लस का जगह माइनस, दोनों माइनस है। 12 + 5 कितना होता है 17, बड़ा साइन सेम साइन है करके सेम साइन लिखेंगे। माइनस प्लस माइनस होता है 77 में से 60 का तो कितना बचता है 17, पर बड़ा साइन माइनस का है। तो यहां पर मैं लिखूंगा subtracting equation 2 from 3। अभी यहां पर ध्यान देना, यहां पर दोनों माइनस है। अभी यहां पर 12 + 5 कितना होता है 17, तो दोनों माइनस है कैंसिल कर दो। 17b इज इक्वल टू क्या 17 आ जाएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या आएगा 17, ये इनटू तो क्या होगा डिवाइड, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो b का वैल्यू कितना है 1 है। अभी मुझे क्या निकालना है a की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा प्लेस b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो क्या है 2a - 3b, 2a - 3b इज इक्वल टू क्या आएगा 15 दिया हुआ है। अब ये मुझे b का वैल्यू है तो मैं a में डाल के चलेगा क्या, नहीं, तो b में डालना है 2a - 3, b का वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 15, 2a - 3 1 = 3, 15, 2a इज इक्वल टू 15, ये माइनस वहां जाएगा तो क्या होगा प्लस,
2a is equal to 18, therefore a is equal to 18, ये इक्वल टू क्या होगा डिवाइड, तो 2 का टेबल में 18 आता है, हमने टाइम्स 9 टाइम्स a is equal to 2 9 जा 18, तो मुझे a और b दोनों मिल गया। पर ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा रिप्लेस 1 upon a for 1 upon x and b for 1 upon y। तो जहां पे मैंने a लिया था b लिया था उसकी जगह मुझे 1 upon x डालना है। देखो 1 upon x is equal to a, 1 upon x is equal to a। अभी a की वैल्यू कितनी है 9 है, देखो तो 1 upon x is equal to 9 डालूंगा। अभी मुझे x की वैल्यू निकालनी है 1 upon x की नहीं, तो मैं क्या करूंगा इधर कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में 1 डालूंगा। अभी मैं क्या करूंगा इनवर्स, नीचे वाला ऊपर जाएगा x is equal to ये 1 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, 9 डिनोमिनेटर में आएगा, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई कितना है 1 upon 9। उसी तरह 1 upon b is 1 upon y is equal to b, 1 upon y is equal to b, 1 upon y, b का वैल्यू कितना है देखो 1 है, 1 का कोई इशू नहीं है, नीचे भी डालोगे तो वही आएगा। therefore y is equal to क्या आएगा 1। अभी मुझे मिल गया आंसर, x का भी मिल गया y का भी मिल गया, तो मैं क्या करूंगा x, y is equal to x की वैल्यू कितनी है 1 upon 9, 1 is the solution of the given equation। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4। उसके बाद 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to -2। ये देखो बाइनोमियल में हमने इसके पहले किया था, डिनोमिनेटर में एक ही था वेरिएबल, अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर में बाइनोमियल है मतलब 2 वेरिएबल है। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, सेम मेथड है, कुछ अलग नहीं है, तो मानकर चलूंगा लेट 1 upon x plus y is equal to what a, उसके बाद 1 upon x minus y is equal to what b, सेम है। अभी देखो 10 into what 1 upon x plus y plus 2 into what 1 upon x minus y is equal to what 4। उसी तरह 15 upon 15 into what into 1 upon x plus y minus 5 into what 1 upon x minus y is equal to what -2, सेम है। अभी देखो यहाँ पर 1 upon x plus y 1 upon x minus y, यहाँ पर भी देखो 1 upon x plus y 1 upon x minus y। अभी 10 into 1 क्या आएगा 10 upon x plus y, 2 into 1 2 upon x minus y, इसका भी 15 into 1 क्या आएगा 15 upon x plus y, 5 into 1 5 आएगा x minus y। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जहां पे 1 upon x plus y है वहां पे मुझे क्या डालना है 10 a डालना है, 10 into what a, 10 into a plus 2 into b is equal to 4। उसी तरह यहाँ पर 15 into a minus 5 into b is equal to what -2। अभी 10 into a क्या आएगा 10a plus 2b is equal to what 4। अभी यहाँ पर जो भी है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 15 into a क्या होगा 15a minus 5b is equal to what -2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अभी ये सब इक्वेशन फॉर्मेट होने के बाद हम लोग को पहले देखना है कि कोएफिशिएंट देखो, a का कोएफिशिएंट क्या 10 है और दूसरा का क्या है 15 है, b का कोएफिशिएंट देखो 2 है और -2 और 5। तो अभी हमको देखो यहाँ पर या तो मैं दो कंडीशन है, मैं इस चीज को दोनों को इक्वेशन 1 में 5 मल्टीप्लाई करता हूँ और इक्वेशन 2 में 2 मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो यहाँ पर into 5 और यहाँ पर क्या करूंगा into 2, तो लिखूंगा क्या मैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 by 5 and in इक्वेशन 2 by 2। अभी देखो यहाँ पर इक्वेशन 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से नहीं चलेगा, मुझे 10 को भी मल्टीप्लाई करना है, 4 को भी मल्टीप्लाई करना है। अभी 10 5 से कितना होता है 50a plus
अभी 5 टू सा कितना, 2 5 सा कितना 10, b इज इक्वल टू 5 4 सा कितना 20। देखो 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 5 सा 50, 5 2 सा 10 और 5 4 सा कितना 20। तो ये मेरा थर्ड इक्वेशन बना। फोर्थ इक्वेशन देखो क्या है, अभी फोर्थ इक्वेशन जो बनने जा रहा है, नीचे का जो इक्वेशन है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। 15 2 सा कितना आता है 30 a माइनस अभी 5 2 सा कितना 10 10b इज इक्वल टू माइनस साइन तो रहेगा ही, 2 2 सा कितना 4। अभी देखो ये फोर्थ इक्वेशन बना। अभी देखो b का कोएफिशिएंट जो भी है 10 है, देखो 10 सेम है और साइड में डिफरेंट है तो हम ऐड कर सकते हैं, तो ये निकल जाएगा 50 प्लस 30 कितना होता है 80a इज इक्वल टू और 20 माइनस 4 कितना होता है 60। तो यहाँ पे मुझे लिखना है एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 ठीक से लिख रहा हूं ताकि तुमको समझ में आ जाए। अभी ध्यान देना यहाँ पर 80a is equal to 16 मिला, therefore a is equal to 16। ये 80 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, इनटू में क्या होगा डिवाइड होगा। a is equal to 16 1 जा 16, 16 5 जा कितना 1, 16 5 जा 80 आता है। अभी a की वैल्यू मिल गई, अभी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए b की, तो मैं क्या करूंगा प्लेस a is equal to 1/5 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो क्या है, a 10a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या 4, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। अभी देखो a की वैल्यू मुझे 1/5, तो b के वैल्यू में डाल के चलेगा क्या, नो। तो यहां पर देखो 10 into what 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। अभी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा जाएगा 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। अभी ये प्लस 2 है, वहां जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 2b इज इक्वल टू 4, ये प्लस है माइनस जाएगा, 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या आएगा 2/2, 2/2 आ जाएगा। तो 2 का b का वैल्यू क्या आएगा 1। अभी देखो a का वैल्यू भी मिल गया है, b का वैल्यू भी मिल गया है, पर वो टेम्पररी था हमारा सॉल्यूशन, हमको किसकी वैल्यू चाहिए x और वैल्यू y की। तो मैं क्या करूंगा प्लेस रिप्लेस मैं चेंज कर रहा हूं a फॉर 1/x प्लस y एंड b फॉर 1/x माइनस y। अभी देखो 1/x प्लस y इज इक्वल टू a, 1/x प्लस y इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी है 1/5, तो मैं क्या करूंगा 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/5। अभी मैं क्या करूंगा इनवर्स कर दूंगा, तो ऊपर जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 5। ये मेरा कौन सा इक्वेशन बना फिफ्थ। देखो फोर्थ तक था, ये बनाने का कारण क्या है, फिर से दो वेरिएबल आ रहा है। अभी उसी तरह 1/x माइनस y इज इक्वल टू b। अभी b की वैल्यू कितनी 1 है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, 1/x माइनस y इज इक्वल टू 1, इधर कुछ नहीं तो 1 डाल दो तो ऊपर आ जाएगा। तो ये भी क्या आएगा x माइनस y इज इक्वल टू 1, ये मेरा सिक्स्थ इक्वेशन बन गया। अभी देखो कोएफिशिएंट दोनों वेरिएबल का 1 1 है, पर देखो प्लस और माइनस है y का, तो डायरेक्ट मैं करता हूं एडिंग, तो 2x इज इक्वल टू क्या आएगा 6। तो यहां पर लिखता हूं, जगह नहीं है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 6, ये इनटू तो क्या होगा डिवाइड, देखो इनटू है तो क्या होगा डिवाइड। देखो x इज इक्वल टू क्या 2 3 जा 6, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई। अभी मुझे क्या चाहिए y की भी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। अभी इक्वेशन किस में डालना है, इसमें नहीं डालना क्योंकि इसमें तो a और b है, मुझे क्या चाहिए x और y चाहिए। तो मैं x और y तो 5 और 6 वेरिएबल में, तो 5 है तो 6। अभी 5 देखो क्या है x प्लस y इज इक्वल टू 5, x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो x का जगह में डालूंगा 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5, ये प्लस से वहां जाएगा तो क्या होगा माइनस, y इज इक्वल टू क्या आएगा 2। तो मुझे मिल गया
x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 2 है। तो x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 3, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। हम थर्ड क्वेश्चन की ओर जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था, डिनोमिनेटर में दो वेरिएबल्स थे, x के साथ y भी था। अभी यहाँ पर एक वेरिएबल है, उसके साथ नंबर है, तो हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ जो इक्वेशन आता था वो नहीं आएगा। अभी देखो ये किस प्रकार करना है। अभी 27 अपॉन x माइनस 2, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी वही लेट 1 अपॉन x minus 2 is equal to what, a, 1 upon y plus 3 is equal to what, b। ये कर दिया। अभी 27 into what, 1 upon x minus 2 plus 31 into what, 1 upon y plus 3 is equal to what, 85। उसी तरह 31 into what, 1 upon x minus 2 plus 27 into what, 1 upon y plus 3 is equal to what, 89। जहां पे 1 upon x minus 2 जो हमने assumption किया था a का और b का, तो उसके जगह इसके होल जो नंबर्स हैं, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स, इसके जगह मैं क्या डालूंगा, a। देखो 27 into a plus 31 into what, b is equal to what, 85। तो मेरा आ गया। उसी तरह इसका 31 into a plus 27 into b is equal to what, 89। अभी 27 into a क्या आएगा, 27a plus 31b is equal to क्या आएगा, 85। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बना। अभी 31 into a क्या आएगा, 31a आएगा। तो देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 31a plus 27 into b क्या आएगा, 27b is equal to 89। उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। अभी लास्ट टाइम भी मैंने तुमको बताया था, ऐसे क्रॉस में देखो नंबर्स 31 है, सेम नंबर्स है, क्रॉस में देखो तो एक बार ऐड करोगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे। अभी देखो मैं ऐड कर रहा हूं तो क्या आएगा, 58a प्लस 58b इज इक्वल टू 9 प्लस 5 कितना, 14 होता है। 16 प्लस 16 क्या होता है, 8 प्लस 8 क्या होता है, 16। 16 प्लस 1 कितना होता है, 17। तो 58 से जा सकता है, क्योंकि 58 फिर तुम ट्राई करो, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 प्लस 2 कितना, 17, यानी जा रहा है। हमें पता है 58 का टेबल में जाता है, तो मैं पहले यहां पर लिख दूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि मुझे देना है, लिखना है क्या मैंने क्या किया था, या ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था। अभी मैं क्या करूंगा, 58 या तो हाँ 58 डिवाइडेड बाय 58 प्लस 58 डिवाइडेड बाय 58b इज इक्वल टू 174 डिवाइडेड बाय व्हाट, 58। अगर तुम डिवाइड करते हो तो तुम्हें डिवाइड करके बताने की, उसका डिस्क्रिप्शन बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम डिवाइड नहीं करते हो तो ब्रैकेट में तुम्हें बताना पड़ेगा डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 58। अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये 1 जा, और ये कितना आएगा, 3 जा। अभी देखो a बचा प्लस b इज इक्वल टू 3। ये मेरा कौन सा इक्वेशन बना, थर्ड। एक बार ऐड हुआ, अभी फिर से मैं ले रहा हूं मैं 27a प्लस 31b इज इक्वल टू कितना, 85। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। सब्ट्रैक्ट के बाद क्या करना है, नीचे का जो भी साइन है वो चेंज करना है। प्लस का क्या होगा, माइनस, माइनस और ये माइनस। अभी देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 31 में से 27 गया तो कितना बचेगा, 4। तो माइनस 4a, माइनस साइन बढ़ा है, प्लस माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ा है, इसका भी 4b आएगा और इसका भी -4 आएगा। 89 माइनस 85 कितना होता है, 4, और बड़ा साइन माइनस का। अभी ऑब्वियसली मैंने क्या किया, उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
2 फ्रॉम 1। अभी देखो 4 से डिवाइड होगा, -4/4a प्लस 4/4b इज इक्वल टू -4/4। अभी ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर -a आएगा प्लस b आएगा -1 आएगा, क्योंकि 0 नहीं आएगा, -1 आएगा। थर्ड है, अभी हमारा इक्वेशन क्या बनने वाला है, फोर्थ। अभी मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को साथ में लेके आ रहा हूं। a प्लस b इज इक्वल टू क्या आएगा, 3। ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। -a प्लस b इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। ये मेरा फोर्थ इक्वेशन बना। अभी देखो कोएफिशिएंट दोनों के भी सेम है, पर a का जो है साइन वो प्लस और माइनस है, तो कैंसिल कर सकता हूं मैं यहाँ पर। 1 + 1 कितना आएगा, 2b इज इक्वल टू 3 - 1 कितना, 2। अभी मुझे मैंने क्या किया था, यहाँ पे ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। एडिंग इक्वेशन 3 and 4, b इज इक्वल टू 2। ये इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। तो मुझे मिल गया आंसर b का वैल्यू। अभी मुझे इसका वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्लेस b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 या तो मैं इक्वेशन 1 में भी कर सकता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जब भी प्लस और माइनस रहेगा तो याद रखना, हमने हमेशा इक्वेशन 1 में करते थे या इक्वेशन 2 में करते थे, पर जब भी प्लस और माइनस रहेगा, जो भी हम लोग प्लेस कर रहे हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो चुना इसमें नहीं करना, 1 और 2 में नहीं, इसमें ही करना है। अभी देखो यहाँ पर a प्लस b है, a प्लस b इज इक्वल टू क्या आया, 3। अभी b का जगह में क्या डालूंगा, 1 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3, ये प्लस है, उस राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। a इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 - 1 कितना, 2। अभी टेम्परेरी बेसिस पे आ गया मेरे को, पर अभी मुझे क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा। रिप्लेस a for 1/x - 2 and b for 1/y plus 3। अभी जहां पे देखो 1/x - 2 इज इक्वल टू a लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 1/x - 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 is equal to 2 into what, x minus 2। 1 is equal to 2 into x minus 2 into what, 2। 1 is equal to 2 into x क्या होगा, 2x minus 4। अभी ये -4 है, राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। 1 + 4 is equal to 2x, 4 + 1 5 is equal to 2x, therefore x is equal to 5/2। जो भी वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट नीचे आएगा, याद रखना। तो x का वैल्यू मिल गया मुझे। अभी मुझे b का वैल्यू निकालना है। 1/y + 3 इज इक्वल टू b। b की वैल्यू कितनी है, देखो 1 ही है। 1/y + 3 इज इक्वल टू 1, तो 1 का कोई मायना नहीं है। 1y + 3 अभी क्या करूंगा मैं, यहां पर लिखता हूं 1 इज इक्वल टू 1 y होगा, 1 3 3 आएगा, y + 3, ये +3 यहां पर आएगा तो क्या होगा, माइनस इज इक्वल टू 1। प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 गया, 2 आता है, माइनस साइन बढ़ा है, -2 इज इक्वल टू 1। तो मुझे y की वैल्यू मिल गई, तो लास्ट में क्या लिखूंगा मैं, यहां पर लिखता हूं therefore x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है देखो, x की वैल्यू हमको दिया हुआ 5/2, कॉमा y का वैल्यू कितना देखो, -2 है, इज द सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। हम इसके बाद के क्वेश्चन पे जाएं। अभी हमारा 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल है,
पर यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट दिया हुआ है वेरिएबल के साथ। तो ये भी सिंपल मेथड में हम लोग करेंगे। पहला हम लोग क्या मानकर चलते हैं, पहला स्टेप है लेट 1/3x प्लस y इज इक्वल टू क्या आएगा a, 1/3x माइनस y इज इक्वल टू क्या है लिखना है b। अभी ये होल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, a डाल रहा हूं प्लस b इज इक्वल टू 3/4। अभी देखो यहां पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3/4 इंटू 4, क्योंकि मैंने क्या किया दोनों साइड से 4 से मल्टीप्लाई किया। तो यहां पर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, therefore 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अभी सेकंड इक्वेशन कैसे आया देखो, कैसे करेंगे हम लोग, 1/2 इंटू व्हाट 1/3x प्लस y, 1 1 जा 1, 2 इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1/2 इंटू व्हाट 1/3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1/8। तो ये होल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, a और b डाल रहा हूं, 1/2 इंटू व्हाट a माइनस 1/2 इंटू व्हाट b इज इक्वल टू माइनस 1/8। तो a बन जा a आएगा अपॉन 2 माइनस b बन जा b अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1/8। अभी देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो भी है राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का तो सेम है, पर राइट हैंड साइड का इक्वल ही है। तो मैं देखूंगा एलसीएम इक्वल लाने के लिए तो क्या करूंगा, 2 का टेबल में 8 आता है कि नहीं आता है, तो मैं a इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 4, b इंटू 4 2 इंटू 4 माइनस 1/8। अभी देखो 4 इंटू ए 4a आ जाएगा अपॉन 8 माइनस 4b अपॉन 8 इज इक्वल टू माइनस 1/8। तो 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 1। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। ये स्टेप्स है, बहुत आसान है। मैंने क्या किया था 1/2 इंटू 1/3x प्लस y माइनस 1/2 इंटू 1/3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1/8। ये होल के लिए मैंने डाला था a, यहाँ पर क्या डाला था b, a इंटू 1 a/2 माइनस b इंटू 1 b/2 इज इक्वल टू माइनस 1/8। अभी देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, LHS के इक्वल है पर राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो 2 का टेबल में 8 आता है कि नहीं, ऑब्वियसली आता है 4 से, तो सब ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 4 से, यहाँ पर भी वही किया। 4 into a 4a upon 8 minus b into 4 4b upon 8 is equal to 1/8। डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गया, कैंसिल कर दो तो क्या आएगा वो लिखा वहां पर। अभी देखो यहाँ पर मुझे कोएफिशिएंट इक्वल है और ऑपोजिट साइन भी है, तो मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 8a is equal to 3 minus 1 कितना 2 आ गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया एडिंग इक्वेशन 1 and 2 ऐड किया हुआ इक्वेशन 1 and 2। अभी देखो a is equal to 2, ये इक्वल टू क्या होगा डिवाइड, देखो a is equal to क्या आएगा 1/4। अभी a की वैल्यू आ गई है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए b की वैल्यू चाहिए। तो देखो प्लेस a is equal to 1/4 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो क्या है 4a plus 4b is equal to 3। अभी a की वैल्यू क्या है 1/4 है, तो मैं b में डाल के चलेगा नहीं। तो 4 into 1/4 plus 4b is equal to 3, 4 1 जा 4, 1 1 जा क्या आएगा 1 plus 4b is equal to 3। तो मैं यहां पर लिखता हूं, तो ये प्लस 1 है वहां जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। 4b is equal to 3 minus 1, 4b is equal to 3 minus 1 कितना होता है 2,
Therefore b is equal to 2 है, ये इनटू तो क्या होगा डिवाइड, 2 1 जा 2 जा 4, therefore b is equal to 1/2। अब ये तो टेम्परेरी है, हमको क्या चाहिए, x और y चाहिए। मैं क्या करूंगा, रिप्लेस a for 1/3x plus y and b for 1/3x minus y। अभी देखो यहां पर ये लिखो 1/3x plus y is equal to a। अभी a की वैल्यू कितनी देखो, a की वैल्यू 1/4 है, ठीक है। 1/3x plus y is equal to 1/4। 1/4 है, 4 ठीक से लिखता हूं, थोड़ा हैंडराइटिंग ऊपर नीचे हो रहा है, तो 1/4। अभी ये क्या करोगे, ये इनवर्स ले लो, तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अभी देखो इक्वेशंस कौन से हैं, फर्स्ट और सेकंड है, थर्ड और फोर्थ नहीं दिया हमने, तो हमने क्या कर रहे हैं, इसको थर्ड डाल रहे हैं। अभी उसी तरह देखो 1/3x माइनस y इज इक्वल टू क्या आएगा, b का वैल्यू कितना है हमारा 1/2 है, 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 1/2। बराबर है। अभी देखो यहां पर इनवर्स ले लेता हूं मैं, 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, ये मेरा कौन सा इक्वेशन हो गया, 4। अभी देखो यहां पर कोएफिशिएंट तो सेम है दोनों का, पर एक प्लस और माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। 3 + 3 कितना होता है, 6x इज इक्वल टू 4 + 2 कितना, 6। यहां पर मैं क्या करूंगा, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, x इज इक्वल टू 6, ये इनटू तो क्या होगा, डिवाइड, therefore x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। अभी x मिल गया है, अब मुझे क्या चाहिए, y। प्लेस x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, क्योंकि क्यों 3 पे डालना है, क्योंकि इसमें तो a और b है, हमको तो x की वैल्यू निकाली है, हमको तो किसका निकालना है, y का, तो इसलिए थर्ड या फोर्थ में 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। अभी x का जगह 3 और x के बीच में साइन अगर कुछ ना हो तो हम क्या समझना है, मल्टीप्लिकेशन, प्लस y इज इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 प्लस का उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, therefore y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। अभी देखो x और y हमको मिल गया है, लास्ट में हमें क्या लिखना है, therefore x, y इक्वल, x की वैल्यू कितनी है, 1, 1 इज द सॉल्यूशन। तो हमको आंसर्स मिल गए हैं, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस सिर्फ इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। और एक बात बताना चाहता हूं, मेरे अगर वीडियोस तुमको अच्छे लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलना, और नोटिफिकेशन जो है बेल का, नोटिफिकेशन तुमको आते रहेंगे, बेल जो है तो बेल दबाना भूलना नहीं। उम्मीद करता हूं मैं आने वाले वीडियोस हैं तुमको और अच्छे कराने की कोशिश करूंगा।